गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इस टॉपिक में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस लेसन से, और आज हम करेंगे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले स्टैंडर्ड की आइटम है मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट इज इक्वल 100 kg। तो 70 किलो के लिए जो यूज लेने वाली जो सामग्री है वो 100 kg का लेना है। ये 70 के हिसाब से दिया, लेकिन 100 kg का हमें जो यूज लेने वाली जो सामग्री वो है तो उसको कैलकुलेट करना है। प्राइस ऑफ मटेरियल दे रखा है 1 रुपया पर kg। एक्चुअल का दे रखा है, आउटपुट दे रखा है पहले तो अलग ही है 2,10,000 kg। मटेरियल यूज यानी एक्चुअल जो क्वांटिटी यूज हुई है यानी एक्यू जिसको बोले ये है एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है 2,80,000। इसकी रेट लगी है कौन सा मटेरियल वो है 2,52,000। तो इसमें एक्चुअल प्राइस नहीं दिया गया है, तो एक तो चीज हमें ये निकालनी है। ऊपर वाले टॉपिक में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं सबसे पहले। सौ के जी जो फिनिश प्रोडक्ट हमारा, उसके लिए हमें जो क्वांटिटी निकालनी है तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट था हमारा 100 kg, तो हम 70 के हिसाब से 100 के लिए निकालेंगे। तो ये 70 के लिए 100 है, और 210 जो kg है वो हमारा आउटपुट है। तो 210 kg के लिए कितना होगा वो हमें थोड़ा कैलकुलेट करना है। सत्तर के जी के लिए 100, तो 2,10,000 kg के लिए कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये सेम ही आ जाएगी लाइन ही यहाँ। ये 2,10,000 के लिए हम निकालेंगे तो 2,10,000 इंटू 100/70 करेंगे इसको, 100/70। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो आती है ये आता है 3 लाख। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये आ रही है हमारी 3 लाख है, जो केजी में है ये 3 लाख kg। दूसरी चीज हमें जो चीज निकालनी थी जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें वो है एक्चुअल प्राइस की। एक्चुअल प्राइस है वो कॉस्ट आ जाएगी ऊपर 2,52,000 अपॉन 2,80,000। तो रेट आ जाएगी एक्चुअल प्राइस। हाँ, हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं 2,52 अपॉन 2,80। 3 0 से 3 0 हटाते हैं, और इसको और हल करें तो इसका हम आधा कर देते हैं। 280 का आधा कर दिया 140, इसका आधा कर देते हैं 1 और 126, फिर इसका आधा कर देते हैं 70, और इसका आधा कर देते हैं 3। ये आ जाएगा 9 7 63, ये आता है बराबर 0.9। तो ये एक्चुअल प्राइस 90 पैसे आ जाएगा। 190 का मतलब 90 पैसे है ये। तो इस तरीके से ये दो हमें जिन चीज़ की आवश्यकता थी वो चीज़ हमने जो कैलकुलेट कर ली है निकाल ली है। अब हमारा जो टॉपिक है वो हम बाकी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है हमें वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। इसका जो फॉर्मूला है वो है SP - AP इंटू
ए क्यू। स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस घटाएंगे और एक्चुअल क्वांटिटी से जो गुणा करेंगे इसको। तो स्टैंडर्ड प्राइस है जो कि हमारा 1 रुपया था, माइनस एक्चुअल प्राइस था वो 90 पैसे था। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है ऑलरेडी, ये है 280। तो इधर 0.10 बचेगा इंटू 2,80,000। तो इसको आगे हल करें तो ये आ जाएगा 28,000। तो इस तरीके से ये फेवरेबल कंडीशन है, 28,000 है जो। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसमें मटेरियल कितना यूज हुआ है उसकी जानकारी होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस तरीके से इसमें से इसको घटा करके स्टैंडर्ड प्राइस से हमें क्या है मल्टीप्लाई करना है, और इससे है जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है जो आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने पहले निकाली थी, यहाँ निकाला हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है 3 लाख। माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी को, एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है ऑलरेडी, ये है 2,80,000। जो मटेरियल यूज हुआ एक्चुअल में वही एक्चुअल क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड प्राइस इंटू 1 रुपया है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आएगा 20,000 गुणा 1 करेंगे तो 20,000 ही रहेगा, और ये है हमारी फेवरेबल कंडीशन है। तो इस तरीके से आप देखें मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस दोनों ही फेवरेबल वाली कंडीशन में, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन दोनों का टोटल होता है वैसे तो 28 और 20 देखें तो 48,000 फेवरेबल हमारा है जो आना चाहिए। तो ये एक कैलकुलेशन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि हमारा अगली जो चीज़ है वो उसका आंसर क्या आएगा, या वो सही है या गलत है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये MPV प्लस MUV, ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो ये 28 और ये है 20। अब हम निकालते हैं हमारा अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में यहाँ हम जो फॉर्मूला यूज लेंगे ये है SQ इंटू SP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करेंगे और घटाएंगे इसमें से AQ इंटू AP। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से हमें जो गुणा करेंगे तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी और ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट भी होता है। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दे नहीं रखा है सीधा कॉस्ट का, तो हम कॉस्ट निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो हमारी वो है 3 लाख इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमारी वो है 2,80,000। गुणा करना है इसको, एक्चुअल प्राइस है 90 पैसे, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आ गया 3 लाख। इसको इससे और गुणा कर लेते हैं, 28 को हम 9 से गुणा कर लेते हैं
ये आता है 2,52,000। इसको इससे गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी 2,52,000। 3 लाख में से 2,52,000 हम घटा देते हैं तो बचता है 48,000, और वो भी फेवरेबल। तो हमने जो यहाँ ये फॉर्मूला लिखा था इसकी जांच कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल एमपीवी प्लस एमयूवी। एमपीवी हमारा है जो एमपीवी था 28,000 और एमयूवी हमारा आया था 20,000। इस तरीके से ये 48,000 हो रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसकी जांच भी हो गई है साथ में। तो इस तरीके से यदि किसी प्रकार का हमें कोई डाउट हो कि हमारा क्वेश्चन है जो हमने जो न्यूमेरिकल किया वो सही है या नहीं है, तो इसके जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं उनका यदि हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है यही सामने आ जाएगा, और इसके माध्यम से हम ये क्लियर कर लेंगे कि हमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिए।